आंखें बंद कर प्रारंभ करते हैं। बीच में ब्रेक मिला, उससे रिकवर होना पड़ेगा। माया देवी को थोड़ा और समय मिल गया अपना अस्तित्व प्रस्थापित करने के लिए, तो हमें भी अपनी ओर से और जोर लगाना पड़ेगा। प्रयत्नपूर्वक चरे वेती साध संगत सत्संग, संगत की जय साध की सत्य की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। परीक्षा लेने के लिए भी अगर लोहा पारस के नज़दीक ले जाए अथवा विश्वास के साथ ले जाए, फिर भी वो अपना असर तो करके ही रहेगा। तो विश्वास से हो अविश्वास से हो, सत्संग अवश्य करे, सत्य का संग। भगवद गीता का संग, सत्य गुरु के वचनों का संग, भगवान नाम का संग। कबीर जी कहते हैं, कबीर संगत साधु की जो गंधी अर्थात परफ्यूम बेचने का व्यापार करने वाले, सुगंध की दुकान वाले, जो गंधी की वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। उसकी दुकान मात्र में जाए, थोड़ी देर ठहरे और वहां से निकले तो अपने आप उस संगत के कारण, सुसंगति के कारण सुगंध हमारे साथ साथ चल पड़े। बर्तन में तेल डाला, घी डाला और फिर वो उल्टा वापस गलती हो गई, तेल घी नहीं चाहिए था, पूरा का पूरा वापस डिब्बे में बोतल में वापस डाल दिया। फिर भी बर्तन को अपनी चिकनाहट थोड़ी सी दे कर ही गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बर्तन चिकना हो गया, उस पर कुछ अब ठहरेगा नहीं, फिसल निकल जाएगा। पद्म पत्र में वाम बसा, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में। कमल के पत्ते पर जैसे जल बिंदु जल में उगा, जल में स्थित है किंतु गीलापन नहीं है, ऐसे निर्लेप। किंतु उस पद्म पत्र का और भी एक संकेत है, शास्त्रों में आया। कमल के पत्ते पर अगर पानी की बूंद रखी तो कितनी देर स्थिर रुकेगी, क्या जाने कब फिसल जाए। थोड़ा सा हल्का सा हवा का झोंका आया, चींटी चढ़ गई पत्ते पर, थोड़ा सा झुक गया और एकदम फिसल गया, निकल गया, फिर वापस वैसे के वैसे नहीं। पानी की बूंद। ऐसे ही शास्त्रों ने कहा हमारा जीवन, क्या पता किस क्षण क्या हो जाए, किस वजह से, किस जगह पे। अचानक ये आत्म बिंदु फिसल जाए, निकल जाए, जैसे जल बिंदु कमल के पत्ते से फिसल जाए। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कम से कम एक घड़ी, एक न हो तो आधी की आधी करे, उतना भी न हो तो आधी की पुण्य, फिर से और आधी करे। तुलसी संगत साधकी,
सतगुरु की, सत्य शास्त्र की, भगवन नाम की, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कमल के पत्ते पर जल बिंदु खिनाई, इस शरीर रूपी कमल में, हृदय कमल में आत्म बिंदु, ना जाने कब हल्का सा हवा का झोंका आए और निकल जाए, उससे पहले सत्य संग को साध ले। मथुरा, काशी, द्वारिका, हरिद्वार, जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। केवल शरीर को कष्ट नहीं देने हैं, केवल भागा दौड़ी ही नहीं करनी है, केवल ड्रामा बाजी ही नहीं करनी है, दिखावे के लिए नहीं और थकान के लिए नहीं। वास्तव में कुछ हाथ आना हो तो हरि भजन और साधु संगत। अन्यथा चारों धाम घूमे, लेकिन ठन ठन गोपाल, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। फिर से सुने, प्रेम पंथ सम पंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। आंखें बंद किए बिना बाहर का जो कचरा जा रहा है अंदर, उसको जब तक हम अनासक्त नहीं हो पाए, जब तक ये मन का आग्रह है कि इन्हें खुला ही रखना है, तब तक आधा भी ध्यान नहीं हो पाएगा। बहुत नुकसान, पता ही नहीं चला, इतना भरते गए और किधर निकलते गया। और जो भरते गए एक धार के साथ दूसरी कचरे वाली धार भी भरते गए, सब का सब फेंक देना पड़ा। बुद्धिमानी हो, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते। उसी गीता में वही भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्त हो, अकल से काम ले, बुद्धू नहीं। आत्मबुद्धि प्रसाद जा, अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में भगवान कहते हैं। Hard-headed, not hard-headed। हृदय और बुद्धि का समन्वय करके hard-headed। प्रेम और तर्क का समन्वय, विश्वास और तर्क का समन्वय, श्रद्धा और साधना का समन्वय। ते नर यह सर तजहि न काऊं, जिनके राम चरण भल भाऊं। रामचरितमानस में आया,
जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। मानस सरोवर नाम दिया। मानस अर्थात मन में ही है। जिसके मन में प्रेम है वो अपने साथ मानस सरोवर हंस बनकर ले चल रही, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो मानस सरोवर में डुबकी लगाकर भी रीति रह गई। ते नर यह सर तजहिन काऊं, जिनके राम चरण भल भाऊं। इसलिए प्रेम सम नहीं पंथ, और ये तो सिद्ध है गीता सम नहीं ग्रंथ। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाले हो, जानना चाहते हो, और जान लो, सुन लो। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। अयोध्या कांड में आया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।